दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकुंड को उत्पन्न किया। उन्हें मृकुंड से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनुसुईया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश, अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता, अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक, पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्व वैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली याम देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं, उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिन बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मेना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदनंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देहत्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृंगीश्वर पिनाकपाणि भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को ये शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे।
ध्रुववंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नाम का पुत्र हुआ। उसने प्राचीन बरही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वो विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन बरही हुआ, जो पृथ्वी का एक क्षत्रिय सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नाम भी कहता हूँ। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथी का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रोहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अभिज्ञात गति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं।
जिनकी उत्पत्ति शरकानन पर हुई थी।